है फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग भी यहाँ पर बेहतर हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो जैसा कि आपको पता था कि 10 दिन हो गए मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं डाला है। वो इसलिए नहीं डाला कि मेरे मियाँ इतने ज़्यादा बिजी थे कि उन्हें व्लॉग एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से व्लॉग तो बने थे लेकिन वो एडिट ही नहीं हुए, तो इसलिए वो डले भी नहीं, अपलोड नहीं करे। तो मैंने कहा चलो आज देखते हैं, बना तो लेते हैं हम। अगर अपलोड होगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो आपको पता है कि अब क्या है मेरा रूटीन। अब्दुल कबीर को उठाती हूँ और उसे तैयार करती हूँ, उसका टिफ़िन तैयार करती हूँ, और जो भी मेरा रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ इसी व्लॉग में। मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। ये देख सकते हैं आप, हमारे अब्दुल कबीर हो चुके हैं रेडी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि अंकल बस आने ही वाले हैं। और ये देख सकते हैं आप, मैंने आज इनके टिफ़िन में बनाया है आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। ये देखिए कितनी शानदार सब्ज़ी बनाई है। फिर भी हमारे भैया के इतने नाटक होंगे कि टिफ़िन फिनिश नहीं होगा। देख सकते हैं आप, टाइम हो चुका है 9:45। अब मैं करती हूँ इन्हें रवाना और फिर दिखाती हूँ अब्दुल कबीर के अब्बू को। नहीं दिखा रही अभी फ़िलहाल, तो दिखाऊँगी अभी जब ये रेडी हो जाएंगे। तो चलिए हम करते हैं अब्दुल कबीर को रवाना। ये देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ इनके कपड़ों पे प्रेस, और जब तक कि ये नहा के आते हैं तो फिर होंगे रेडी। नाश्ता तो पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं तो फटाफट से प्रेस करके रख देती हूँ और फिर आएंगे तो रेडी होते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे का क्या रूटीन है मेरा। ये हो चुके हैं रेडी जाने के लिए, हो गए हैं रेडी। ये देख सकते हैं आप, नहा भी लिया। इतनी तेज सर्दी में पता नहीं कैसे नहा लिया। देखिए इनका तो हो गया। ये गए हैं 10 बजे, अब आएंगे रात में 9 बजे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ गई मेरी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि नाश्ता तो मैंने नीचे ही कर लिया था। मैंने कहा फटाफट से चाय पी लेते हैं और जो भी रूटीन है आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसके अब्बू भी जा चुके हैं, अब्दुल कबीर भी जा चुके हैं। तो मैंने कहा फटाफट से चाय पी के अपने काम में लग जाती हूँ, नहीं तो फिर सो जाओ तो फिर पूरा दिन ऐसी बर्बाद हो जाता है। तो चलिए बने रहिए आप मेरे साथ इसी व्लॉग में। ये आ गई है मेरी बच्ची अनाइज़ा, और मैंने इसे फटाफट से तैयार कर दिया है, क्योंकि ये 2 दिन से तैयार नहीं हुई थी। क्योंकि सब बोल रहे थे इसका मुंह कुछ भी मत धुलाना, इस वजह से मैंने इसे बिल्कुल भी रेडी नहीं करा था। लेकिन आज मैंने इसे फटाफट से रेडी कर दिया है। ये देखिए, और अभी ये अपने हाथ से खाना खा रही थी, क्योंकि अब ये बड़ी हो गई है, अपने हाथ से खाना खाने लगी। और आज मेरी तबीयत ऐसी हो रही है कि बस मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा है। एक एक काम करके मैं लेट लेट जा रही हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अभी टॉयलेट की सफाई करना है और मुझे नहाना है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि अब मैं कुछ करूं। कल के थोड़े से कपड़े और बचे थे तो वो तो मैं धो के आ गई ऊपर से, सारे कपड़े डाल वाल के भी आ गई हूँ। तो मैंने कहा अब थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर टॉयलेट वॉयलेट सब धो के फिर नहाऊंगी। फिर देखती हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी। अब तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है आज मुझे। रनाइसा तो रेडी हो चुकी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है आज मेरी बेटी। कुछ तो बोलो। क्यों? स्कूल जाओगी अब? नहीं। क्यों? नहीं, स्कूल तो जाना पड़ता है। नहीं। पता नहीं इन्हें क्या है कि अब ये स्कूल ही जाना पसंद नहीं करती। चलो कोई बात नहीं, अगली साल से तो ये अपने भाई के साथ जाएंगी, दोनों बहन भाई साथ में जाएंगे, तो भाई तो लेके ही जाएंगे इन्हें, इन्हें छोड़ के जाने वाले नहीं है भाई। इस साल इसीलिए हमने इनका एडमिशन भाई के स्कूल में नहीं करवाया था, क्योंकि ये जाने में बहुत नाटक करेंगी। क्या कर रही हो ये? ऐसे होंठ बड़ा हो जाएगा आपका। अब्बू की याद तो नहीं आ रही है आपको? नहीं। इतने टाइम इन्हें बिल्कुल भी अब्बू की याद नहीं आती है। जैसे अंधेरा होना शुरू हुआ, जैसी मगरिब की अजान के बाद, तो इन्हें अब्बू अब्बू की याद आने लगती। और 8 बजे तो बस ऐसा कहती हैं, अब्बू आ ही जाओ, आ ही जाओ अब तो। क्यों नाइजा? अंधेरा होने के बाद क्यों अब्बू की याद आने लगती है? पता नहीं। ये देखिए अनाइजा आ गई हैं और बोल रही हैं अम्मा आज तो आपने मुझे गाइस से मिलाया ही नहीं है। क्यों अनाइजा? वालेकुम अस्सलाम। किसे सलाम कर रही हैं आप? किसे?
अरे मुंह से भी उंगली निकाल। किससे बात कर रही हैं, जल्दी बताइए। अभी कह रही गाइस से, और अभी कह रही थी आपने हमें गाइस से नहीं मिलाया। आप स्कूल क्यों नहीं जा रही? फुंसी हो रही हैं। अच्छा, अरे साहब ने हो रही हैं फुंसी, इस वजह से ये स्कूल नहीं जा रही। और कोचिंग गई थी आप? और मस्जिद गई थी? हाँ, आज तो माशाल्लाह से हमारी बेटी मस्जिद भी गई थी। हाँ, ये है कि खैर स्कूल, कोचिंग और मदरसे तो नहीं जा रही है, लेकिन आज मस्जिद चली गई थी। ये देखिए आ चुकी हैं रमली, और आते से ही अपना काम शुरू कर दिया है रमली ने, क्योंकि चाय तो हम लोगों ने पी ली है। क्योंकि रम आई आज बहुत ज़्यादा लेट, 3 बजे। तो चाय, क्यों खाना तो ये खा के ही आई थी, तो हम लोगों ने फटाफट से चाय पी। कद्दू खा के आएंगे, ये खाओ तो कद्दू, नहीं खाओ तो कद्दू। और बच्चे अभी गए हैं कोचिंग, और अभी आते हैं तो फिर मैं आपको मिलाती हूँ बच्चों से। अब देखते हैं हम क्या खाना बनाते हैं, तो बने रहिए आप मेरे साथ इसी ब्लॉग में। ये देखिए राम का चल रहा है मोबाइल, और मीरम से बोल रही मीरम खाना बनाना सीख लो, हम सिखा देते हैं। हम रेसिपी बता देंगे, आता है हम चलो। अच्छा, हम रेसिपी नहीं बता रहे, बना के दिखाओ जब भी तो पता चलेगा क्या आता है बनाना। चलो तो फिर रेडी स्टेडी गो। चलो चलो। अंडे अंडे अंडे, चलो अंडे। आज देखते हैं रमली कैसे अंडे खिलाती हैं पका के, फिर हम आपको इसका वो देंगे रिव्यू कि बनाना आता है कि नहीं आता बनाना। रेटिंग करना 10 में। हाँ ठीक है, रेटिंग करेंगे। अब रमली जा रही है किचन की ओर, ये देख सकते हैं आप, इन्होंने लगाई दौड़। अब ये दौड़ के जाएंगी और जल्दी से मसाला छीलेंगी, बनाएंगी और बघारेंगी और अंडे उबालेंगी और फटाफट से बना देंगी, जब तक हमारे मियाँ आ रहे हैं। चलो पहले खोपरा पेटीज ये देखो, बनाने से पहले ही फरमाइश शुरू, पहले खोपरा पेटीज के खिलाफ, फिर हम खाना बनाएंगे। ये कौन सी बात होती है? और क्या, ऐसा थोड़ी होता है, ससुराल में थोड़ी कहना पड़ेगा हमें पहले के खिलाफ, फिर हम खाना बना के लाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं, कि मोबाइल ही चलाती रहती हैं। फिर दिखाते हैं हम आपको, इनका रिव्यू देते हैं कैसा बनाया इन्होंने कि नहीं बनाया। अनाइजा कब तक खेलोगी? बहुत देर तक। हैं? बहुत देर तक? सुबह स्कूल है। हम नहीं जाने वाली। हाँ, आपको बहाना मिल गया, अब तो अच्छी हो गई, फिर भी नहीं जा रही स्कूल। भाई तो जाएंगे ना, भाई का कल एग्जाम है। कल लास्ट एग्जाम है गाइस, के बाद परसों कौन सा, परसों क्या है? काइट मेकिंग कंपटीशन। हाँ। सैटरडे के दिन। हाँ, अम्मी आप दिलाओगी ना मेरे को काइट? काइट थोड़ी लेके जाना है बेटा, काइट बनानी है। हाँ मुझे भी बनानी है काइट। हाँ बिल्कुल। ये खेल तो कभी खत्म नहीं होने वाले। ये देखिए यहाँ पे मैंने मसाला बघार दिया है अंडों का, और यहाँ पे मैंने अंडे भी उबलने रख दिए हैं, और बर्तन भी मैंने पूरे धो लिए हैं। नहीं तो बर्तनों का ऐसा अंबार लगा था मेरे किचन में, मैंने थोड़े थोड़े करके धोए। एक बार तो अभी मुझसे एक बार में कुछ काम नहीं हो रहा है खड़े होकर, इसलिए मैंने आधे थोड़ी देर पहले धो लिए थे और आधे और धो लिए हैं। और यहाँ पे मेरा सालन तैयार हो रहा है। तो चलिए अभी जब खाना रेडी हो जाएगा तो फिर मिलते हैं हम आपसे। अब यहाँ पे मेरा सालन भी रेडी हो चुका है अंडों का, और सलाद भी रेडी हो गया है, डिश भी मैंने निकाल ली है। अब चलते हैं हम लोग खाना खाने के लिए, फिर देखते हैं आगे का क्या रूटीन है मेरा। ये देख सकते हैं आप, रात के बज रहे हैं 1:30, और हम लोग 10 बजे सब खाना खा के सो गए थे। इसके अब्बू भी आ गई थे और हम लोग सब सो गए थे। फिर वापस से अभी 1 बजे जब ये उठे, क्योंकि इन्हें करना था इनके ऑफिस का काम, क्योंकि कल है संडे और ये सोएंगे देर तक, इसलिए अभी ये अपने ऑफिस का काम करके अभी ये सो जाएंगे। ये देखिए अब इन्हें 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है कि मेरा ब्लॉग अपलोड कर दें। और ये देखिए रम भी सो के उठ चुकी है, एक नींद रम ने भी ले ली है। हाँ, यहाँ पे भाइयों भी सो गया है।
चलिए अब इनका काम हो जाएगा तो फिर हम लोग दोबारा सो जाएंगे, क्योंकि अब ये मेरा ब्लॉग तो अपलोड कर ही नहीं रहे हैं। और वैसे भी आजकल मेरा ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, 8 दिन पीछे चली गई हूँ मैं वापस से। तो चलिए गाइस, अब हो गए हैं ये फ्री, तो मैंने कहा थोड़ी सी आप लोगों से बात करी जाए, क्योंकि इतने दिन से ये इतने बिजी थे ना, मेरा ब्लॉग अपलोड कर रहे थे। ब्लॉग तो मेरे बने थे लेकिन इन्होंने अपलोड ही नहीं करे, तो मैंने वो ब्लॉग डाले ही नहीं, हटा दिए उन ब्लॉग को, मतलब डिलीट कर दिए जो भी वीडियोस बनाई थी। तो चलो मैंने कहा बहुत दिन हो गए हैं, आज पूरे 10 दिन हो गए हैं कुछ भी ब्लॉग नहीं है, मतलब डला ही नहीं है, तो चलो आज तो डालेंगे ही। तो ये देख सकते हैं आप, अब ये कुछ बातें करेंगे आपसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शाहीन अब्दुल मजीद यूट्यूब चैनल। तो गाइस फाइनली आज हम लोगों का ब्लॉग आएगा आपके चैनल पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया था कि अभी 8-10 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने अपनी एक जॉब चेंज करी है। और जॉब चेंज करी है तो अभी रिसेंटली मैंने 10 से 15 दिन पहले ज्वाइन करा है, जिसमें मुझे अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूँ। तो इस चक्कर में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं निकलता हूँ सुबह 9 साढ़े 9 बजे, 10 बजे ऑफिस पहुँचना रहता है। इस चक्कर में मैं लेट होने के कारण जल्दी निकलना पड़ता है। और वहीं काम ही काम में मुझे रोज़ 7 या 8 या 9 बज जाती है, जिसके कारण मेरे को आते आते 10 बज जाती है। 10 बजे ये आने के कारण अब मैं इतना थक जाता हूँ कि इनके ब्लॉग बनाऊँ या क्या बनाऊँ, या फिर इनके ब्लॉग एडिट करूँ या क्या एडिट करूँ, मेरा कुछ समझ में नहीं आता है। तो गाइस इसी कारण से मैं इनके ब्लॉग एडिट नहीं कर पा रहा था और ना ही इनके ब्लॉग आ रहे थे। तो फाइनली आज संडे था और टाइम भी था, लेकिन मैं इतना थका हुआ था कि आज तो दिन भर से सो रहा था। तो ठीक है, कोई ना, आराम कर लिया मैंने। 10 दिन और आराम करा 10 दिन आराम बिल्कुल भी करता था। नहीं, मतलब 10 दिन से अपना ब्लॉग ही नहीं डाला ना, कितने मैसेज आ रहे थे कि आपका ब्लॉग नहीं आ रहा, ब्लॉग नहीं आ रहा। 10 दिन से, हाँ ये है कि 10 दिन से इनका ब्लॉग नहीं आ रहा था। और मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हालांकि इन्होंने मुझसे रोज कह रही थी कि ब्लॉग एडिट कर दो, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण मैं इनका ब्लॉग एडिट नहीं कर पाया था। तो फाइनली आज तो मैं कर ही रहा हूँ ना तुम्हारा ब्लॉग एडिट। और जैसा कि इन्होंने बोला था इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो डाली थी कि मैं कुछ आपसे सितारा यासीन के बारे में बात करूंगी, तो बस यही था कि मतलब जब मैं उनका शुरू से, जब वो ब्लॉग बनाना, मतलब उनकी वीडियो वायरल हुई और मैंने जब उनकी ब्लॉग देखे, तो मुझे मतलब एक, मतलब उन्हें देख के पता नहीं है कैसी फीलिंग अजीब सी आने लगी। और मेरा कुछ दिमाग ऐसा डिप्रेस्ड सा होने लगा था कि मतलब उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, इतनी ज़्यादा परेशान है ये वो, मतलब जहाँ तक कि मुझे ख्वाब में भी मतलब वही वही नजर आने लगा था। तो इन्होंने कुछ दिन के लिए मतलब वो उनका ब्लॉग देखना मेरा बंद करवा दिया था कि नहीं उनके ब्लॉग नहीं देखोगी। मतलब सुबह से उठ के, मतलब कभी भी नींद खुल जाती थी जब सो रहे हो, उनका मतलब कुछ भी दिख जाता था, मतलब उनकी लाइफ अपने उसमें दिखने लगी थी। तो तो गाइस ये इनके ना, कहने का मतलब है फाइनली जो सितारा यासीन के हस्बैंड को और ये मुझे कंपेयर कर रही थी। हाँ वैसे ही कुछ हो गया था। तो फिर इन्होंने कुछ दिन के लिए फिर मेरा ब्लॉग देखना उनका बंद करवा दिया, फिर कुछ दिन के बाद फिर मैं देखने लगी। तो फिर ठीक था जो भी था, लेकिन अब मतलब जो उनकी हम लाइव देखते हैं, तो मतलब वो तो अपने मियाँ को मतलब एक तरह से भूल ही गई हैं पैसा आने के बाद। मतलब अब उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहती हैं कि अरे हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया। अगर कंप्रोमाइज़ करना था तो बहुत पहले कर लेना था कंप्रोमाइज़। मतलब लोगों को इतना वो क्यों दिखाया अपना, मतलब रोतला चेहरा, कि हम मतलब इतने परेशान है, बच्चों को टाइम नहीं दे रहा है हस्बैंड, ये वो पता नहीं क्या क्या। और अब उनकी लाइफ देखो तो अब उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि वो बस अपने कपड़ों में, तो मेकअप में, तो पैसे में इतनी मतलब तो मसरूफ फाइनली हो चुकी हैं। नहीं, वो इतनी मसरूफ हो चुकी हैं कि अब उन्हें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि उनके हस्बैंड क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। एक मतलब अगर वो नॉर्मल लाइफ जी रही होती तो उनको सारी जिंदगी वो एक नासूर की तरह था कि उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली और 3-3 बच्चे थे, लेकिन पैसा आने के बाद उन्हें कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अब वो कह रही हैं कि हमने है ना कंप्रोमाइज कर लिया। तो ये कंप्रोमाइज करने वाली चीज़ थोड़ी है कि आपने कंप्रोमाइज कर लिया, पैसा आ गए तो आपने कंप्रोमाइज कर लिया। अगर आप वही लाइफ जी रही होती तो मतलब कंप्रोमाइज करने में आपको बहुत दिक्कत हो जाती। और बोलती हैं हमारी अम्मी हमारे साथ हैं। तो माँ बाप का एक अलग वो होता है, जगह होती है, और एक हस्बैंड की अलग जगह होती है। अपन कितने भी दिन माए के रुकिया है, लेकिन जब तक रोज अपने हस्बैंड से बात नहीं करेंगे तो मतलब वो नहीं होता। ये थोड़ी होता है कि हम हमारी अम्मी के पास चले गए तो हम हमारी मियाँ को भूल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ लोगों को एक वो मतलब पब्लिसिटी के लिए इतना ड्रामा किया था, और आज वो मतलब इतनी फेमस हो गई हैं, लोग इतना पसंद कर रहे हैं, और मतलब इतना उनका चैनल चल गया है कि मतलब उनकी पूरी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई है। तो मैं यही सोचती हूँ यार, मैंने इस औरत को इतना सीरियसली ले लिया था कि मतलब एक डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी मैं इनके चक्कर में, और आज इनकी लाइफ देखो। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि किसी मतलब किसी का भी चैनल देखो, बस एक मनोरंजन के लिए देखो। ये कोई जो मतलब ये ड्रामे वगैरह लोग कर रहे हैं, इसमें इसमें इतना वो मत महरूफ मत हो जाओ, मसरूफ,
कि मतलब डिप्रेशन का शिकार हो जाओ। इसीलिए बस यही कहना था कि जो उनकी जब की लाइफ देखी मैंने इतना मतलब अपने दिमाग पे लोड ले लिया था, तो अब मुझे गुस्सा आता है उनको देख के कि ये कैसी औरत है। तो ये था उनका गुस्सा जो आज इनने फाइनली निकाल दिया हाँ नहीं सितारा यार, यासीन पे। मतलब और ये गुस्सा आगे भी निकालती रहोगी? नहीं, हमें तो बस इतना ही कहना था, किसी का भी चैनल देखो लेकिन हमारे जितना सीरियस ना होना कभी भी, कि मतलब कि डिप्रेशन का शिकार हो जाओ तो जितने हम हो गए थे। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम चैनल देख के डिप्रेशन का शिकार हो रही हो, नहीं यार, शर्म वो आना अपने चाहिए आप तुम्हें। को मतलब इतना वो बता रही थी कि हम मतलब इतने वो हैं, बच्चों को हस्बैंड टाइम नहीं दे रहे हैं, उनकी दूसरी शादी हो रही है, ये वो मतलब इतना उन्होंने दिखा दिया था कि मतलब इंसान अपने आप मतलब खो गया था उनमें। मतलब जो लोग कमेंट करते, नेगेटिव कमेंट करते थे उनके बारे में, तो मतलब मैं उनको तक मतलब जवाब देने लगी थी कमेंट में, उनसे तक मेरी लड़ाई हो जाती थी कि मतलब इतने सीरियस हो गए थे हम सितारा यासीन के बारे में। तो गाइस ये जो है फाइनली, जैसा कि इन्होंने कहा कि जो अब अगर आप व्लॉग देखते हैं तो मनोरंजन के हिसाब से हाँ, देखें, अपने, सिर्फ ना कि इतना अपने सीरियस हो। दिल पे लेके ना देखें कि उसकी लाइफ को और अपनी लाइफ को कंपेयर ना करें। सही पहली बात बात तो है। अगर आप किसी की अगर लाइफ को देखते हैं तो उसकी लाइफ को और अपनी लाइफ को कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि उसके पास जो है वो आपके पास नहीं है, और आपके पास जो है वो उसके पास नहीं है। वही तो तो मतलब उन्होंने जो बहुत ही जिसके ज्यादा पास है ड्रामा करा था। उसी में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें अब और वो अपनी मतलब लाइफ कोई भी एंजॉय बात होती है करें। तो वो ये कहती है मेरी अम्मी मेरे पास है, तब माँ बाप की जगह एक अलग होती है और हस्बैंड की जगह एक अलग होती है। तो देखा आपने, फाइनली हमने आपको बताया नहीं था, लेकिन इन्होंने फाइनली आपको बता दिया कि ये हो गई थी डिप्रेशन का हाँ, शिकार, हो गई थी। जिसमें ये करने लगी थी हमसे उल्टी उल्टी बातें। हाँ, मतलब हमारा दिमाग ऐसा हो गया था कि हम इनसे इतने मतलब चिड़-चिड़ करने लगे थे कि मतलब समझ में नहीं आता था। ऐसा लगता था कि हर आदमी मतलब ऐसा ही है कि मतलब दूसरी शादी और ये वो, मतलब दिमाग ऐसा हो गया था। लेकिन उसके बाद जब उनके पास पैसा आया और उनकी लाइफ़स्टाइल जब हमने देखी, तो हस्बैंड की कोई जगह ही नहीं थी। सिर्फ़ ओनली उन्हें उनका यूज़ हो रहा था हस्बैंड का। हर जगह ले जाना है तो ये तो वो बस, और कुछ भी नहीं था। तो तो चलिए गाइज़, बहुत दिन फाइनली बाद चलिए गाइस, इन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाल ली सितारा यासीन पे। तो अब निकल गई है इनके दिल की भड़ास, जो भी हसरतें थी इनकी पूरी हो गई हैं। तो अब चलिए गाइस, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, तो फिर चलिए मिलेंगे गाइज़, आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नया करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जब तक चल के लिए चलिए, तो कल मिलते हैं हम आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए चलिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।